नमस्कार विद्यार्थियों, विद्यावर्त संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकर गुर्जर उच्च माध्यमिक आदर्श दंडित छात्रों में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विषय सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसे छठा अध्याय है केंद्र सरकार के बारे में। इससे पहले हमने इसी लेसन का एक वीडियो पहले अपलोड किया है। आज हम दूसरा वीडियो में बात करेंगे कि केंद्र सरकार में लोकसभा कितनी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति कितना महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री, हम इसमें चर्चाएं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि ये जो लेसन है छठा, ये हमारे लिए इस पार्ट से हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 7 नंबर का एक महत्वपूर्ण लेसन माना जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले आज लोकसभा की। लोकसभा की शक्तियां व अधिकार। अब इस लोकसभा शक्ति अधिकार क्या क्या है, तो हम इस लोकसभा शक्ति अधिकार को सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहली बात करें कि सूत्र क्या है, तो सूत्र की बात करें तो विकास, पानी, कमी। विकास, पानी, कवि। तो विकास में बात करें तो वी, विधायी शक्तियां, का मतलब है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। सह की बात करें तो सह संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। ये जो पा है ये हमारे लिए साइलेंट है। अब बात करेंगे नीति, निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य, निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। और ये जो कै है ये कै भी हमारे लिए साइलेंट है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। और बी की बात करेंगे वित्तीय शक्तियां। तो लोकसभा की शक्तियां व अधिकार हम सूत्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि सूत्र है विकास, पानी, कवि, जिसमें वी का मतलब है विधायी शक्तियां, का मतलब है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति, सह का मतलब है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, और पा का साइलेंट, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। नी का है निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य, कै का भी साइलेंट है। तो बात करेंगे वी की, तो वित्तीय शक्तियां। तो लोकसभा का हमारे पास जो प्रश्न बनता है वो ये सारी चीजें हमें उस आंसर में देनी होती है। तो ये लोकसभा के
क्वेश्चन बनता है उससे संबंधित ये सूत्र के माध्यम से मैंने बताने की पूर्ण कोशिश की है आपके सामने। अब बात करेंगे आगे जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति की शक्तियां अधिकार क्या क्या है। राष्ट्रपति की शक्तियां और अधिकार, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां और अधिकार शक्तियों में दो प्रकार की शक्तियां होती है। एक होती है सामान्यकालीन शक्तियां, एक होती है संकटकालीन शक्तियां। तो हम पहले बात करते हैं जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं। सामान्यकालीन शक्तियों का जो सूत्र है वो है, हम बात करें दो कन्या एक वीर, एक कन्या दो वीर। इस सूत्र के माध्यम से हम बात करेंगे का मतलब है कि एक कन्या और दो वीर में कै का मतलब है कार्यपालिका कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्ति। न्याय का मतलब है न्यायिक शक्तियां। अब बात करें दो का तो वी है वित्तीय शक्तियां, और जो रह उस रह को साइलेंट, ये साइलेंट है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो सामान्य शक्तियां हैं वो कार्यपालिका एवं प्रशासन शक्ति है, दूसरी है न्यायिक शक्ति, तीसरी है वित्तीय शक्ति। ये क्या कहलाती है? सामान्यकालीन शक्तियां। अब दूसरी जो शक्तियां आती है इसमें वो है संकटकालीन शक्तियां। अब बात करेंगे संकटकालीन शक्तियों की। संकट काल में किन किन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? युवराज, इसका जो सूत्र है वह युवराज है। यू की बात करें, यू की युद्ध है, बाहरी आक्रमण। यू का मतलब है युद्ध है बाहरी आक्रमण या आंतरिक। बाहरी आक्रमण या आंतरिक। वह का मतलब है जो वह है उसमें वित्तीय संकट की घोषणा। वित्तीय संकट की घोषणा जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वित्तीय संकट की उद्घोषणा या घोषणा। अब बात करें राज की, जो राज है
उस राज्य के राज्यों में संविधान तंत्र विफल होने पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें कि जो अनुच्छेद 352 के तहत होती है, अनुच्छेद 360 के तहत होती है और अनुच्छेद 356 के तहत, इन अनुच्छेदों के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये जो हुई राष्ट्रपति से संबंधित सामान्यकालीन और संकटकालीन शक्तियों का। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इस राष्ट्रपति के जो आने वाला जो पर्सन है उसको हम याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री की शक्तियां व अधिकार क्या क्या है? प्रधानमंत्री की शक्तियां व अधिकार में जो सूत्र है 3 मैप है विभाग है जोड़ा। ये इसका सूत्र है 3 मैप है विभाग एलोरा। अब बात करें तो 3 में इसमें पहले आएंगे जो 3 मैं इसमें हम लेते हैं। तो तीसरा जो पहला मैं है इसका होता है मंत्री परिषद का निर्माण। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? सबसे पहले मंत्री परिषद का निर्माण करता है। दूसरा है मंत्रिपरिषद में बंटवारा करवाना। तीसरा जो है उसमें मंत्रिपरिषद के कार्यों का संचालन करना। मंत्रिपरिषद के कार्यों का संचालन करना। अब बात करते हैं पैटी। पद प्रदान करना। अब बात करें विभाग की, विभागों में समन्वय। तो सारा का सारा विभाग विभागों में समन्वय स्थापित करना। और जो अगला है लो। तो लो की बात करें तो लो में लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। और राय की बात करें तो राय में हम बात करें राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित करना।
तो ये सारी की सारी चीजें प्रधानमंत्री की शक्तियों अधिकार के बारे में है। हमने पहले पढ़ा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। पहले वाले जो हमने इससे पहले वाला जो वीडियो पढ़ा उसमें सारी लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसमें जो योग्यताएं होती है उन योग्यताओं में सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह किसी के लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये चारों की चारे चीजें प्रधानमंत्री की योग्यताओं को दर्शाती है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां अधिकार आपके सामने है। सूत्र के माध्यम से हमने बताया कि 3 में पैब विभाग एलोरा, 3 में एक मंत्रिपरिषद का निर्माण, दूसरा है मंत्रिपरिषद में प्रभाव का बंटवारा करना, तीसरा है मंत्रिपरिषद में कार्यों को संचालन, पैका है पद प्रदान करना, और आगे है विभागों में संबंध स्थापित करना। अगला है लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला है राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संबंध स्थापित, राष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद है उसके मध्य संबंध स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? प्रधानमंत्री को दिया जाता है। आगे हम इसमें फिर बात करेंगे संसद के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, राज्यसभा के बारे में। सूत्र वाइज हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।